नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक छोटा सा जुमला कहने को दिल चाहता है और वो ये है कि रवायती सियासत को बदलने के दावेदार जब रवायती सियासत का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ये कौम क्या करे। बदलते हैं आसमां कैसे कैसे। नाज़रीन, जब इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके हुकूमत में आता है ना तो फिर उसके फ़ैसले नहीं चलते, फिर उसके फ़ैसले चलते हैं जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इंसान बड़े बड़े दावे थे, कितना कुछ बोल सकते हैं, हमें कितनी फिल्में दिखा सकते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि हमारा मुल्क कभी तब्दील भी होगा। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, मुआविन ख़ुसूसी बराए पार्लिमानी रवाबित, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ी शख्सियत हमारे सामने है, हम बड़ा रिगार्ड्स करते हैं नदीम अफजल चंद का, हम क्या सभी लोग करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। राना मशहूद साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर सैर कामरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आपका सेनेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, माहिर कानून, एक बड़ा नाम है। मैं आ जाता हूँ जनाब राना मशहूद साहब, ये जो कुछ भी सामने आ रहा है नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी को लेकर, हुकूमत अभी इस पर बहुत सारे सियासत कर रही है, ECL पे सियासत हो रहा है, फेस सेविंग हो रहा है, जैसे मैंने सारी बात कही है। लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है सर, बहुत अंदर की बात है, और हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि हुकूमत ये चाहती है, पहली तो कोशिश उसकी ये थी कि कोई सरकारी पेपर पे दस्तखत कराया जाए, अब सुनने में आ रहा है कि कोई बाउंड के ऊपर दस्तखत कराया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि सर नवाज़ शरीफ साहब इस किस्म की किसी पेपर पर दस्तखत करेंगे? कहा यह जा रहा है कि ऐसी दस्तखत मियाँ नवाज़ शरीफ की आइंदा सियासत की मौत होगी, उनकी बेटी की सियासत की मौत होगी, और आइंदा यही पेपर पूरी दुनिया में उनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई बनेगा। क्या कहते हैं राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो लोग जानते हैं, मियाँ साहब ने कभी असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मियाँ साहब वो शख्स हैं कि जिनको ज़बरदस्ती जलावतन किया गया और वो पाकिस्तान वापस आए। वो शख्स हैं कि जिनकी बेगम बिस्तरे मर्ग पर थीं और वो पाकिस्तान वापस आए। तो ये तो आप बिल्कुल जहन से निकाल दें कि मियाँ साहब कोई ऐसी चीज़ और क्यों करेंगे। उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए वो केसेस झूठे साबित हो गए। वो जज अरशद मलिक साहब का बयान दुनिया के सामने आ चुका हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। ये अगर खुल गया, जिसने खुलना ही खुलना है, तो इसके अंदर जिस तरह लोगों को सजाएं दी गई, जिस तरह लोगों को कटहरे में लाया गया, जिस तरह ये इलेक्शन मैनेज किया गया, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, और इस कहानी के अंदर पूरी पाकिस्तान की सियासत है। तो मैं डॉक्टर साहब बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब असूलों पर बिल्कुल सौदेबाजी नहीं करेंगे। उनकी जान को जेन्युइन खतरात हैं। डॉक्टर्स का बोर्ड, जो सरकारी बोर्ड है, उसने लिख कर दिया कि अभी तक तशखीस ही नहीं हो सकी, डायग्नोज ही नहीं हो सका कि मियाँ साहब की बीमारी क्या है, और इसके लिए उनका जल्द से जल्द बाहर जाना और इलाज करवाना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इस हुकूमत ने जो काम शुरू किया है, देखें, ये काम अदालतों का होता है। अदालत ने जब मियाँ साहब को ज़मानत दी तो उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड लिया, और अगर मियाँ साहब उस टाइम लिमिट के अंदर या उस चीज़ को अगर पूरा नहीं करते हैं, तो जिस तरह इसहाक डार साहब के ऊपर रेड वारंट निकला, रेड वारंट इंटरपोल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि केस जान नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी भी 99 में कन्फिस्केट की गई। अगर ये बहुत करते तो ये कहते कि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कन्फिस्केट कर लेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये कुछ नहीं है। ये अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई गलत काम नहीं किया है, साबित भी हो चुका है। मियाँ नवाज शरीफ अपने असूलों पर खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे और वो इनका मुकाबला करेंगे।
ठीक है, मैं सहरिश कामरान, सेनेटर सहर कामरान साहिबा की तरफ आता हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, ज़मानत हुई, सेहत की बुनियाद पर जा रहे हैं, लोगों का ख्याल है कि एक NRO हो गया है, दे दिया गया है और ये सब फेस सेविंग है जो कुछ भी हुकूमत कर रही है। जैसे शुरू में इमरान खान के बारे में कहा कि अब वो एक अजीम लीडर के तौर पर सामने आएंगे कि उन्होंने अजीम जज्बात का इजहार करते हुए अपने सबसे बड़े दुश्मन को बीमारी के लिए इजाज़त दे दी। लेकिन एक शख्स और भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, जो कन्विक्टेड नहीं हैं, बीमार हैं, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी क्या कहेगी? क्या उनको भी इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश, सबसे पहले तो मुझे बेइंतहा अफसोस है कि जिस तरह का रवैया हुकूमत की तरफ से आ रहा है, यानी आपके सियासी इख्तलाफात तो होते हैं, कोई जद्दी पुश्ती दुश्मनी नहीं होती, लेकिन मुझे जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। अगर नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और वो रिपोर्ट्स हुकूमती ज़राए से ही आई हैं, तो उनकी बीमारी पे सियासत क्यों? आपने मुझसे सवाल किया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। उनकी सेहत के बारे में कोई इबाम भी नहीं है। ये हुकूमती ज़राए से भी पता है और हमें पहले भी पता था, ये उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी है सबके सामने कि उनके पहले ही कार्डिक जो है उनके स्टंट डले हुए हैं। और अभी जो रिपोर्ट्स हमारे पास, हमने मीडिया से सुनी है, हमने देखी नहीं है, ये मीडिया से सुनी है कि उनकी शरियान में दिल के करीब क्लॉट है, उनके जो मोहरे हैं उनके दरमियान जो है वो तंगी होने की वजह से तकलीफ़ है, उनकी जो है वो ब्लड शुगर जो है वो स्टेबल नहीं रह रही है। और इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद हमने हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि कन्विक्टेड भी नहीं है, सिर्फ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पिछले 6 महीने से ज़ेरे हिरासत हैं। इससे पहले भी वो 12 साल उस जुर्म के लिए जो उनसे कभी सरजद नहीं हुआ, जो उन पर कभी प्रूफ नहीं हुआ, उन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जुल्म और सितम और जबर बर्दाश्त किया। और अब भी 6 महीने हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़मानतों की दरख्वास्तें वापस लीं, वो कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। हमारी जो दरख्वास्त है उनकी फैमिली की, कारकुनों की, सिर्फ ये है कि उनके ज़ाती मालिज को उनकी मेडिकल टीम में शामिल किया जाए। इसलिए कि आप डॉक्टर दानिश, आप ये जानते हैं, ये पोशीदा बात नहीं है कि अगर आपका कोई मेडिकल रिकॉर्ड है, मेडिकल हिस्ट्री है, तो इलाज करने वाले के सामने होनी चाहिए। आपके जो मुआलिज हैं वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हो ताकि आपका इलाज सही हो। अब कल हमने सुना कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की MRI हुई, यानी आप उनकी इतनी जो है वो ट्रीटमेंट्स की तरफ ले जा रहे हैं, MRI की तरफ ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी शरियानों में क्लॉट है, और हमारे पास ना मेडिकल रिपोर्ट्स है, ना कोई आगही, ना ही आप उनके ज़ाती मालिज को या उनके मेडिकल शामिल कर रहे हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक रविश है, ये बड़ी ख़तरनाक रविश है। आपसे यकीन करें, आपके इख्तियार में भी नहीं है। आज NRO की ज़रूरत जितनी हुकूमत वक्त को है, जितनी इमरान खान अहमद नियाज़ी को है, इतनी किसी और को नहीं। अब उनके पास रास्ता कोई नहीं है। अब वो सिर्फ जितने भी आप बयानात देखें वो बौखलाहट का नतीजा है। उनमें आपको जो है ना कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है, ना कोई सिमत नज़र आ रही है। जितने वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, हर एक का बयान दूसरे के बयान की नफ़ी करता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इससे पहले भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत इंतहाई नासाज हुई, उनको पेम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने लिख के दिया कि इनको मज़ीद मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है, तो बजाय मेडिकल टेस्ट करवाने के उनको फौरी तौर पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। और जब दोबारा सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो गई कि मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, तो उनको दोबारा हॉस्पिटल शिफ्ट किया। देखिए, ये कहाँ की इंसानियत है। नदीम अफजल चंद साहब, अभी चंद दिनों से बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। एकदम नवाज शरीफ साहब की बीमारी सामने आई, प्लेटलेट्स हुआ, अप एंड डाउन हुआ, बहुत सारी बातें आ गई।
लेकिन हमने फिर देखा कि जनाब उनको ज़मानत भी मिल गई। ज़मानत के बाद वो इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। हुकूमत के कुछ वज़रा जो हैं वो काबीना में इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मीडिया में आके सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सर, मैं बड़े अदब के साथ, बड़े अंदर की एक न्यूज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके ऊपर आप जो चाहे कहना चाहें, और मैंने उसको कोट भी किया, शायद आप देर से आए थे, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो इलाज के लिए बाहर जाना है ये तय हो चुका था सर। इमरान खान NRO दे चुके हैं। अब जो कुछ भी है, ये जो काबीना में इख्तलाफात है या मीडिया में जो कुछ भी हलचल है, ये मुज़ाहमत है, और फिर आखिर में इमरान खान साहब कहेंगे इंसानियत के बेहतरीन नाते में, और एक बड़े से बड़े दुश्मन को इमरान खान साहब एक बड़े जज्बे के आदमी हैं और उन्होंने उनको रिलीफ दे दिया, और ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो हो रहा है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं इत्तफाक नहीं करता आपकी राय से। और NRO अगर होता तो केसेस वापस हो जाते। NRO होता तो कभी भी हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ एब्सकॉन्डर ना होते, और ये केसेस इमरान खान साहब ने नहीं बनाए थे या PTI ने नहीं बनाए थे। ये केसेस पुराने पनामा केस आए, कोई केस इनमें से इनिशिएट नहीं किया। और NRO देखें, अब अगर उन्होंने NRO लेना है तो उन्होंने जुडिशरी से रिलीफ लेना है। अब शक्ल बदल गई है, मीडिया आज़ाद है, कोई इंडिविजुअल या कोई गवर्नमेंट NRO देना अफोर्ड नहीं कर सकती, ना देती है, और ना खान साहब देंगे NRO। मैं ये बड़ा क्लियर बता दूं आपको, अगर NRO देना होता तो केसेस विड्रॉ भी हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन स्लो हो सकती है, अपील में मुखालफत नहीं की जाती, बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं। लेकिन ये भी मैं अब इस वक्त एक तरफ हम कह रहे हैं कि मियाँ साहब बीमार बहुत ज़्यादा हैं, उनका मेडिकल रिपोर्ट्स देख लें, उनकी जो जिस तरह मीडिया में एक हाइप आई उनकी बीमारी की, तो वो उस पर भी हमें यकीन करना पड़ेगा। जो नून लीग के लोगों के बयानात हैं उस पर भी यकीन करना। अगर उन सारी चीज़ों को यकीन करें तो फिर NRO किधर गया? या तो आप कहें कि वो रिपोर्ट्स भी झूठी हैं, वो सारे लोग भी गलत हैं, फिर मैं आपकी बात से शायद मैं भी थोड़ी देर इत्तफाक करूं। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब हम भी चाहते हैं कि मियाँ साहब का इलाज हो, तारीख़ में कहीं ये ना लिखा जाए कि फ़लाँ मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो इलाज के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया। हालांकि जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हों, इस मुल्क में इलाज की सहूलतें होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम नहीं डेवलप कर सके, और ज़िम्मेदार वही हैं जो 3 दफ़ा रहे हैं। अब रह गई बात, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई NRO की ज़रूरत नहीं है, और ना NRO नून लीग भी नहीं मान रही, हम भी नहीं मान रहे। यहाँ पर अगर NRO आएगा तो वक्त के साथ साथ एक सवाल यहाँ छोटा सा है। वजारत सेहत, आपकी पंजाब वज़ीर सेहत हैं, वो ये कहती हैं कि तशकीक हो चुका। मैं ज़रा उस वक्त मैंने कोट नहीं किया, जनाब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने कहा कि तशख़ीस ऑटोइम्यून डिजीज़ का उन्होंने कहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के हवाले से बात की है, प्लेटलेट्स के हवाले से, और ये भी उनका स्टेटमेंट मौजूद है कि उनका यहाँ इलाज हो सकता है। ये आपके वज़ीर सेहत पंजाब कह रही हैं। तो सर, अब आप वही रवायती सियासत, वही सारी चीज़ें, फिर तो पाकिस्तान के अंदर जो जेलों में मौजूद बहुत से और बीमार हैं, उनको आप इंसाफ और जी क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल, आज यही बातें कैबिनेट में डिस्कस हुई कि आम आदमी का इलाज भी, आम आदमी भी जेल में है, एलीट क्लास के लिए या साहिब हैसियत या ताकतवर लोगों के लिए या जिनके पीछे लोग हैं, जिनके फॉलोअर हैं, उनके लिए, और प्रेसिडेंट आम आदमी के लिए, ये चीज़ें सारी डिस्कस हुई हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि तारीख़ में ये भी हुआ कि आज तक लोग ज़िया-उल हक को किन अल्फाज में याद करते हैं। लोग जिसने तारीख़ में थोड़ा सा ऐसे वाक़यात हुए हैं, सेहत एक बड़ी, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये कैदी के भी, आम आदमी को ज़ालिम हो, को जितना मर्जी कन्विक्ट हो, जब वो बीमार और लागर और मजबूर हो जाता है तो उसके हकूक़ फिर और साइड पे चले जाते हैं, फिर लोग उस पैराए में देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यकीनन आज मीडिया भी इसके ऊपर डिवाइड है, सोसाइटी भी डिवाइड है, कई लोगों की राय है, और ये चीज़ें कैबिनेट में डिस्कस हुई। लेकिन लीडरशिप को फैसले करने पड़ते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। हम मुल्क में वो नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं।
पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते। 1988 वाली या 90 वाली सियासत नहीं करना चाहता इमरान खान, जो सैफुर रहमान के जरिए आसिफ अली जरदारी की जबान काटी गई, फिर उसी राना मकबूल को DIG बनना, जो जिसने जबान काटी थी उसको सेनेट का टिकट दिया गया, और क्या उसकी क्वालिटीज थी, ये तारीख में इस मुल्क में हुआ है। लेकिन आज वो जमातें इकट्ठी हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उस सियासत वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ठीक है, उनको सेहत के लिए बाहर जाना है, वो बिस्मिल्लाह जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं, इलाज करवाएं, उनकी पार्टी, उनकी औलाद, उनके फॉलोअर्स ये ना कहें कि मियां साहब को बाहर नहीं जाने दिया गया। ठीक, तो जरदारी साहब भी बीमार है सर, भेज दीजिए, मेहरबानी कीजिए। वो तो बेचारे कन्वेक्टेड भी नहीं है सर, वो तो जरदारी साहब का मैं इस बात से भी देखें, मैं डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बिल्कुल कैटेगरिकली कहता हूं कि ये भी इस मुल्क की रियासत के ऊपर एक कर्ज है कि पंजाब के लिए और कानून हो और सिंध और बलोचिस्तान या KPK के लोगों के लिए और कानून। क्या बात ये है, क्या मुल्क की रियासत की जड़ें कमजोर करने वाली बात, मजबूत करने वाली बात नहीं है। सही, ये कर्ज है इस रियासत के ऊपर, और इस कर्ज को भी हम नहीं उतारना है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं उतारना होता है। यस ये बात आपकी मैं इत्तेफाक, मैं सर अब मैं आता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह नहीं देखा जाता, बहुत अच्छी बात है। और मैं इस वक्त आना चाहता हूं, क्या नाम है, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके वक्त में आपको मैं कह रही हूं, मैं एंडोर्स करती हूं, नदीम अफजल चंद ने बहुत अच्छी बात मेरे पास अभी आप मुझे जरूर आप एंडोर्स कीजिएगा। मैं अभी अपने चौथे मेहमान से बात कर लूं, मैं चौथे मेहमान से बात कर लूं। मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, आप मेरे साथ हैं इस वक्त? डॉक्टर मैं मौजूद हूं जी। मैं आप पे सवाल लाने से पहले एक जुमला कहता चाहता हूँ। नदीम अफजल चंद के हवाले से आगे मुझे 1-2 जुमले कहने थे, और वो ये कहना था कि सर इंसाफ जब होता है ना, तो इंसाफ में अमीरों के लिए भी वही होता है और गरीबों के लिए भी वही होता है, और हुकूमत का एहतसाब भी इंसाफ पर मबनी होता है, और अपोजिशन का एहतसाब भी इंसाफ पर मबनी होता है। और फिर ये आप सिंध और पंजाब ले रहे हैं, तो जो बदकिस्मती से अभी आइडियल नहीं है इस मुल्क में, जो कि नहीं हो रहा है, मैं जो कि नहीं हो रहा है। आप जैसी शख्सियत इस बात को कभी नहीं मना करेंगे। मैं तो ऑन एयर आइडियल नहीं है। आइडियल तो सर बहुत बड़ी बात है सर, इस मुल्क में कभी आइडियल नहीं हुआ है, लेकिन सर हकीकत में भी नहीं हो रहा है। जी मैं आता हूं जनाब अजहर साहब, ये कैसे हक पहुंचा है काबीना को कि वो एक कन्वेक्टेड, जो भी कन्वेक्टेड है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब कन्वेक्टेड है, मैं कानून की बात कर रहा हूं, और पूछना चाहता हूं वो कौन सा कानून है जिसके तहत एक कन्वेक्टेड शख्स को आप जो है काबीना ये उनको रिलीफ दे सकती है, उनको जाने की इजाज़त दे सकती है, उनको ECL में नाम निकाल सकती है? ये कैसे हो सकता है सर, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा सही और रेलेवेंट सवाल उठाया है, और हकायक भी ये है। जहां तक चौधरी शुगर मिल के हवाले से मामला था लाहौर हाई कोर्ट में, वो एक इंक्वायरी थी। अब इंक्वायरी में जो कि कन्विक्टेड नहीं है, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर अब जो मामला वो आया, ये कन्विक्शन का है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कैदी हैं। और मैं हैरान हूं इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आपने हमदर्दी में इजाजत दे दी, आपने कानून के मुताबिक सामने रखते हुए वो ECL के मुताबिक इजाजत दे दी, लेकिन सवाल है क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी है इलाज कराने के लिए? मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं आपको। अल अजीजिया का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जो मार्च में फैसला हुआ, तो वहां बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कतगन लगाई थी, आप मुल्क से बाहर जा नहीं सकते हैं। अब हैरान कुन बात यह होगी कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर मौजूदा हुकूमत कैसे बाहर जाने देगी? मिसाल के तौर पर अब ये देखिए, वो बीमारी, मैं सियासत नहीं करना चाहूंगा, कानून सबके लिए बराबर है। अगर इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से एक मुल्जिम जो सजा याफ्ता है, जिसको सजा होगी और सजा भुगत रहा है, वो बाहर चला जाए, तो उसे वापस कौन ले? वो ठीक है, शराफत में आ गए, सजाएं हो गई, लेकिन आपके सामने आपने हिस्ट्री देख ली है। इसहाकदार साहब, दोनों बच्चे, दामाद, एवरीबडी, हमें कानून की बात करनी है। और आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्या अमीर और गरीब की तमीज यहां खत्म हो गई है? आपने आज तक पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बता दें
कोई एक सजा याफ्ता कैदी को, चाहे कैसे भी हालात हो, इसकी जेलों में, मैं देखे मैं फिर वही कहूंगा, इसको नेगेटिविटी बिल्कुल लीडर हैं, 3 दफा वजीर आजम रहे, लेकिन आपके आइन में सब बराबर है। आइन और कानून को सामने रखते कोई एक मिसाल मौजूद नहीं है। और ये इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं जहां, तो वो भी रवायती सियासतदान हो, नदीम अफजल जान साहब जो बातें कर रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब भी वही रवायती सियासतदानों की बातें कर रहे हैं। और आइन और कानून को मुझे बता दें, यहाँ चले अभी बता दे, मैं बता देता हूँ, कई जेलों में ऐसे लोग पड़े हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। उनमें से कितने के लोगों के, किसी ने आके पंजाब में से कोई बंदा गया है जेलों में देखने के लिए, लिस्टें मैंने मंगवाई हुई हैं, मैं मरीजों का बता देता हूँ कौन कौन से मरीजों की क्या क्या पोजीशन है। ये सवाल वो है जो कानूनी है, जहां 2 दफा वजीर आजम, 3 दफा वजीर आजम, कोई बात नहीं है। दूसरा, जहां तक देखिए काबीना ने ये मामला उठाया, काबीना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के मामले में वो उठा सकती है, और ठीक है छोटी पाबंदी भी वो ले सकती है, छोटी उन्होंने रखी है। कल मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ चले जाएं और वफाकी हुकूमत भेज दे उनको, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो पूछेगी कहाँ है मुलजिम लाए आप, और यहाँ पर भुगतना पड़ेगा, इस सारी काबीना को भुगतना पड़ेगा। वो आ जाएंगे, वो अलग बात है। हमें कानून और आइन के हवाले से बात करनी है। मैं नहीं समझता इसमें बहुत बड़ा सुकम है। सुकम ये है कि जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट इजाजत नहीं देगी, वो नवाज शरीफ मेरी नजर के मुताबिक मुल्क से बाहर जा नहीं सकते, और ये कानूनी पोजीशन है। सर एक और चीज भी है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो है सर एग्जिट कंट्रोल लॉ जो है 2010, ठीक है ना, 1981 का भी शामिल कर लें, उसका 7 अगर आप आर्टिकल लेते हैं सर, देखिए उसमें उन्होंने एक नॉर्मल केस के हवाले से तो इजाज़त दी है कि जी आप ECL से निकालें, लेकिन एक कन्वेक्टेड को ECL से निकालने का इख्तियार भी काबीना को नहीं है। ये इख्तियार नहीं दे रहा है वो लॉ, तो ये कैसे निकाल रहे हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं? हमने अभी चंद दिन पहले देखा कि इतनी बड़ी गलती इस हुकूमत ने की कि जनाब इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को सदर के जरिए ऑर्डर, यही बहुत बड़ी लॉ के खिलाफ वर्जी थी कि इन्होंने 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर आइन के आर्टिकल 213 की खिलाफ वर्जी करते हुए सदर साहब ने ऑर्डर किया, जिसके ऊपर अदालत ने उसे मुअत्तल कर दिया, और आज काबीना फिर गैर आईनी काम कर रही है। सर देखिए आपने डॉक्टर साहब बात हमें है आर्टिकल 4 और 5 के नफाज की। एवरीबॉडी इन दिस पाकिस्तान हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और हर एक की इनवॉलेबल ऑब्लिगेशन है। आर्टिकल 5 को देख लें आप, और आर्टिकल 4 और 5 मैं ग्रैंडम समझता हूं। बात को सामने रखते हुए ठीक है, वो बीमारी, ये सारी बातें अपनी तरफ रखें, हमें आइन और कानून का मुकम्मल लिफाज करना है। और मैं समझता हूं बड़ा वाज़ेह तौर पर कोई मिसाल मौजूद नहीं है। और आपने सवाल बड़ा, और डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे, और आप बड़ी तहकीक के साथ आपने पहली बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की है आपने, और दूसरी भी जो आपने आप आर्टिकल 7 या सेक्शन 7 को सामने दे, उसमें तो वफाकी हुकूमत इजाजत ही नहीं दे सकती है। वो कौन होती है इजाजत देने वाली बाहर मुल्क से जाने की? वो ECL वाला, मिसाल के तौर पर मैं कई केस बताता हूँ, मेरा जाना होता है नैब में, कराची में भी। कराची में जब जमानतें दी जाती है तो पासपोर्ट रख लिया जाता है, ECL में नाम डाल दिया जाता है। अगर किसी आदमी ने जाना होता है तो अदालत के पास जाता है, अदालत इजाजत देती है, जब अदालत इजाजत देती है तो उसके बाद ECL में आता है, मिनिस्ट्री के पास आता है, सेक्रेटरी इंटीरियर बाकायदा चाहे काबीना फैसला करती है, उसके बाद का सब्सिक्वेंट एक्शन है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनको पूरा हक है, अगर वो उनको बाहर इलाज के लिए जाना है बिल्कुल कानूनी तरीके से उनको देता है। लेकिन इमरान खान साहब, आप अपनी फेस सेविंग मत करें। इमरान खान साहब, आप NRO दे रहे हैं तो कौम को सामने आके बताएं, और जो तरीक़ेकार है, क्योंकि अगर वो बीमार हैं और उनका इलाज ज़रूरी है तो वो ज़रूर जाएं, लेकिन हुकूमत इन चीज़ों के पीछे ना छुपे, कानून को सामने लाए, आइन को सामने लाए। 45 के तहत सदर उनको माफ़ करें और फिर उनके इलाज के लिए भेज दें, या अदालत उनको इजाज़त दे दे। ये काबीना वाबीना नहीं कर सकती, गैर कानूनी काम है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। राना मशहूद साहब, आप कुछ कह रहे थे।
जी, मैं बताना ये चाह रहा था कि आप जो ECL के कानून की बात कर रहे हैं कि काबीना के पास इख्तियार नहीं है, तो फिर क्या बात है कि प्रेजेंटेशन पहले कहा जाता है कि आप काबीना को करें अगर आपका नाम ECL के अंदर आता है। वो जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है उसके पास आपने बाकायदा ये कानून है, और उसके बाद अगर आपकी फिर भी सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद फिर आप अदालतों की तरफ आते हैं। तो कौम को गुमराह ना किया जाए। और जो असल सूरत हाल, और दूसरी बात कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो फैसले जिनकी बात हो रही है, मतलब मियाँ साहब के फैसले तो सारे के सारे जो हैं, जो जज वो जो अरशद मलिक की वीडियो आई और जिस तरह के फैसले होते रहे, उन फैसलों के ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका हुआ है। और तीसरी बात कि किसी शर्त की बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर हुकूमत ने ये जमानती मचलकों और इस तरह की बात की जहां पर देने थे अदालतों में, हम उधर मचलके भी दे चुके, उधर शोर्टीज भी दे चुके, और अगर ये हुकूमत इसके ऊपर सियासत करना चाहती है तो सियासत कर ले। मियाँ नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल वाज़े इनकार है, वो किसी शर्त की बुनियाद पर ट्रैवल नहीं करेंगे। और अगर हुकूमत उनको अनकंडीशनल देती है, क्योंकि अदालत ने कंडीशन रख दी हुई है, अदालत ने कंडीशन रख के शोर्टी बॉन्ड लिया था। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर इसहाक डार साहब बाहर गए थे, उनके खिलाफ रेड वारंट इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया कि उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि बाहर के मुल्कों के अंदर इन फैसलों की हैसियत क्या है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की 99 में भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हुई थी और वो वापस हुई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते हैं और अगर वहां पर इंशाल्लाह सेहतमंद होते हैं तो वो नवाज शरीफ जो अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आए थे, उन्होंने वापस आना है, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। लेकिन इस तरह के ओछे हथकंडों पर मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे एक बड़ी ज़बरदस्त बात किसी ने की है, मैं यहाँ कोट करता चलता हूँ जनाब राना मशहूद साहब के सामने, कि मरियम नवाज साहिबा अगर अपने घर से निकलकर मौलाना फजल रहमान साहब के कंटेनर पर खड़ी हो जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से हर रास्ते खुल जाएंगे। ये किसी का स्टेटमेंट है जो मैंने ऑन एयर कर दिया। मैं आता हूँ जनाब चंद साहब आपकी तरफ एक सवाल लेके, बहुत अहम सवाल है, इसकी कहते हैं ना गहराई पे ज़रूर जाइएगा, और आप जैसे शख्सियत से मैं इसका जवाब लेना चाहता हूँ कि सर एक कमज़ोर हुकूमत जो होती है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली हुकूमत, वो फैसले नहीं करती सर, वो फैसले पर सिर्फ अमल करती है। लेकिन खुदा के लिए फैसले पे अमल तो सही करें, क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से इस मुल्क में जमहूरियत देखें, अभी हमारे एक वकील भाई थे, इफ्तिखार चौधरी ने वर्दी में तरमीम करने की इजाज़त दी, फिर उसी इफ्तिखार चौधरी के लिए हमने ढोल बजाए, 9 साल बर्दाश्त किया। यहाँ बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। ज़ियाउल हक की बाकियात के साथ हमने अबीब जालब उनके हवाले किया, ये भी तल्ख हकीकतें हैं। लोगों ने बड़े बड़े आमरीत से पैदावार हुए, फिर डेमोक्रेटिक बन गए। यहाँ अजीब सी एक कन्फ्यूज डेमोक्रेसी की हम डेफिनेशन, जिसकी जो मर्जी हो वो करता है, जिसको हम मर्जी हो मजबूत हुकूमत समझ लेते हैं। आइडियल जमहूरियत नहीं है, मैं तस्लीम करता हूँ ये बात, लेकिन हमने बेहतरी की तरफ जाना है और बेहतरी की तरफ ही पार्लियामेंट के लिए जाना, और सियासतदानों का ही जिम्मेदारी है, रोल मॉडल सियासतदानों को बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने कंप्रोमाइज़ ख़त्म करने पड़ेंगे और अपने ये छोटे छोटे ये करप्शन, ये अपनी नेपोटिज्म, इन चीज़ों से हट के ज़रा सोचना पड़ेगा, फिर ही बेहतरी आ सकती है आइडियल। लेकिन देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसी सूरत हाल है, लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी का तल्लक है उसमें खामियां हो सकती हैं। शख्सियत की आप बात करें, हम कोई सारे गुनहगार लोग हैं, लेकिन देखना यह है कि हालात पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। और मेरे ख्याल है पार्लियामेंट के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं हो रही, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट की इकनॉमिक कंडीशन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जुडिशरी में अब खोसा साहब के दौर में मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ दौर में हम डूब भी रहे थे, जब हमने अदालत में अदल करने की बजाय डैम बनाना शुरू कर दिए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने सियासत शुरू कर दी। आखिर मीडिया है, आज आज़ाद मीडिया है, आज डॉक्टर दानिश बैठ के सवाल कर रहा है हुकूमत पे भी
कई वक्त होता था ब्लैकआउट हो जाता था, लोगों को उठा लिया जाता था घरों में से। सर आजकल लोगों के बड़ी मीडिया हाउस बंद पाबंदी, हो सर जाते आजकल थे। बड़ी पाबंदी है, आजकल बड़ी पाबंदी है सर मीडिया पे। डॉक्टर सर साहब आप तो जितने जानते सख्त ही हैं। सवाल, जितने सख्त सवाल आपने किए हैं, जितने, और आपको कितनी आजादी चाहिए, लेकिन मीडिया सिर्फ सियासतदानों के बारे में आजाद है, ये भी एक हकीकत है। और मीडिया आजादी ना सही चाहता बात है ना आप आजादी की डिमांड करते हैं। आपको सिर्फ सियासतदानों के सही बारे बात में है। आजादी चाहिए, तो हम हाजिर हैं, जिस वक्त मर्जी आप जितनी मर्जी आजादी चले, ले लें। बहुत 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 शुक्रिया, लेकिन मुझे अपने सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं मिला। सेनेटर साहब, नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बीमार हैं, वो उनको हमारा ये ख्याल है कि उनका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हुकूमत उसको फॉलो करे, फेस सेविंग नहीं करे और सामने आकर फेस करे कि ये चीज़ हम जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरी बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नज़र आते हैं, लेकिन जरदारी साहब की बीमारी पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर दानिश आप कि हम डोमिसाइल चेंज करने की दरख्वास्त दें क्या? देखिए, बात यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तो कन्विक्टेड भी नहीं है। ये आवाज़ रिटर्न हो रही है मेरी। वो कन्विक्टेड भी नहीं है, वो आपसे कोई रिलीफ भी नहीं मांग रहे, और वो खामोशी से वो सज़ा जो है उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं। देखिए, चाहे वो रिपोर्ट्स जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट्स हो या नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हो, ये अलार्मिंग किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स आ तो हुकूमती ज़राए से रही हैं। अब मैं जो समझी हूँ पूरी इस गुफ्तगू में कि या तो जो वज़ीर कानून है वो कानून नहीं जानते, जैसे वज़ीर ख़जाना को टमाटर की कीमत जो है 17 रुपये मिलती है और हमें जो है वो 300। तो बात यह है कि लगता है कि हुकूमत के बहुत इबाम है, और यही वजह है कि जो गवर्नेंस में, उनकी कारकर्दगी में, उनके रवैयों में कोई एक तवाज़ुन लाने में कामयाब नहीं हुई। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि हुकूमत क्या चाहती है, और हुकूमत को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती है। आपने बड़ा अच्छा बात कही कि बात यह है कि या तो आप ताबेदारी करें तो अच्छी कर लें, या जिम्मेदारी उठाएं तो अच्छी उठा लें। ना ताबेदारी अच्छी कर रहे हैं ना जिम्मेदारी अच्छी उठा रहे हैं, सिर्फ एक कन्फ्यूजन है, और जिसमें तहज़ीक का अंसर वाज़े है। ये लग रहा है कि जो एक इनका एजेंडा था, पॉलिटिक्स जितनी पॉल्यूट जो है वो कंटेनर से जो 2014 के स्टार्ट हुई शुरू, वो उससे ज़्यादा शायद कभी तारीख में पॉलिटिक्स पॉल्यूट नहीं हुई होगी। ज़रूर जो है इंतकामी सियासत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज डिसक्रेडिट किया आपने पॉलिटिशियंस को, और आज भी यही लग रहा है कि मज़ीद पॉल्यूट किया जा रहा है एनवायरनमेंट को। तहज़ीक का अंसर जो है वो शामिल है, क्योंकि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं उनको आप कोई ज़िम्मेदार बयानात या हुकूमती बयानात तो नहीं कहेंगे। ये तो ऐसे लग रहा है एनआरओ। भाई आप मांग रहे हैं, दे रहे हैं, आपकी अथॉरिटी भी है, आपके इख्तियारात भी हैं, आप दे भी सकते हैं या आप नहीं दे सकते। अगर आपके इख्तियारात में ही नहीं है तो बहुत अच्छा सवाल कौम को जो है एक हिजानी कैफियत में मुब्तला कर रहे हैं। ये मैं समझती हूँ कि इंतहाई गलत अमल है। अगर आपको हुकूमत मिली गई है आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक, तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और अगर आप जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को ऐसे दोराहे पे ना ले जाएं जहां से वापसी भी मुमकिन ना हो। आप देखिए, मुल्क की सालमियत, स्टेबिलिटी, मुल्क की रिप्यूट, हर चीज़ दांव पे लगी हुई है आज। तो मैं ये कहूँगी कि आज जो है ना, जो एक बात नदीम चंद साहब ने कही, मैं उसको इंडोर्स करती हूँ। 2 कानून ना बनाएं कि पंजाब के लिए कानून अलग हो, सिंध के लिए कानून अलग हो, और हम कल अपने डोमिसाइल लेके जाएं और आपसे बोले हमारे डोमिसाइल तब्दील कर दें, क्योंकि हमें भी इंसाफ चाहिए। लेकिन आप यहाँ तो मेरा मैडम से सवाल है, ये डॉक्टर साहब जी ये तो बोलते हैं नून लीग के लिए, और नून लीग ने केस जरदारी साहब खिलाफ बनाए हुए हैं। वो तो कभी नहीं कहते कि जरदारी साहब को रिहा करें या बीमार हैं या उनके लिए करें। कभी नून लीग की तरफ से डिमांड तो नहीं आई, केस भी उन्होंने बनाए हुए हैं। राणा साहब आज डिमांड है, मेरी पार्टी वो पार्टी है, मेरी पार्टी वो पार्टी है, इमरान खान अहमद न्याजी के किरदार पे भी उंगली उठाने की इजाजत नहीं है।
मेरी पार्टी वो पार्टी है जो हाँ, रहमान साहब, कंडक्ट के बारे में राणा बात साहब, करो। राणा साहब आज ऐलान कर दें जी, प्लीज, मैं ऐलान सिर्फ कर दें ये कहना- ताकि मैं ब्रेक पे जाऊं। मैं पहली बात तो ये है कि चंद साहब जो है ना, आपकी इनकी भी जो आपकी भी कोशिश है ना, सियासी फूट तरबियत वही दिलवाने हुई है, की, वो नदीम चंद कामयाब साहब नहीं मेरी भी होगी। सियासी तरबियत वही हुई है। और हाँ, और दूसरी बात है कि मुस्लिम लीग ने हमेशा, बल्कि पीछे जब हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर भी हमने कहा कि जरदारी साहब को इलाज की तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए और तमाम जितने भी कैदी हैं उन सबको मैसर होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है ना तो कोई सियासत है ना कुछ और है, और इसके ऊपर ये हम बिल्कुल ओपनली इसको सपोर्ट करते हैं। दानिश, जिसने नहीं पढ़ी, वेरी गुड, मैं उनको बेनजीर भुट्टो साहिबा की किताब रिकंसिलेशन गिफ्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं अजहर साहब की तरफ आ रहा हूं। एक न्यूज पहले दे देता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब के जाने का फैसला कहीं हो चुका है, अमल दरामद करना हुकूमत का काम है, कर रही है, वो भी गलत कर रही है। दूसरी तरफ जो है वो जरदारी साहब का भी फैसला हो जाएगा, दोनों चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। जी मैं आता हूं अजहर साहब ने कहीं जाने का आसिफ अली जरदारी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब को अगर रिलीफ मिलता है तो वो तो कन्वेक्टेड, अगर फैसला हो चुका है तो फिर हमसे सवाल क्यों करते हैं अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है? मेडिकल बोर्ड मांग रहे हैं सिर्फ। मैं तो आपसे इसकी जस्टिफिकेशन मांग रहा हूं सर। जी अजहर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मैं देखें, डॉक्टर साहब दो बातें जरा बड़ी जरूरी हैं इस वक्त। राना मशकूक साहब हमारे भाई हैं, अच्छा नहीं लगता फैसले आज तक भी नवाज शरीफ साहब के बारे में 2 जगह कन्विक्शन हुई है, मौजूद हैं। अच्छा नहीं लगता इस बात को सियासी पे अरशद ने क्या कह दिया, वो जब सजाएं, जब अपीलें सुनी जाएंगी, सेट असाइड होंगी, फिर बातें करें अच्छी तरह। जहां तक है मसला आसिफ अली जरदारी साहब का, बड़े अदब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने आज तक मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त ही नहीं दी है। डॉक्टर साहब अच्छा लगे या बुरा लगे, कानून यही है। नवाज शरीफ साहब का मेडिकल बोर्ड बना है, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने तजवीज किया है, और ये अच्छा नहीं लगता कि हम सिंध और पंजाब की बातें करें। मैं इस बात को बिल्कुल रिबट करता हूं, कानून बराबर है, बराबरी की सतह पर इंसाफ मिल रहा है, और ये हम इस तरह की बातें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बसद एहतराम अच्छा नहीं लगता इस बात के लिए। और कहे तो मैं लफ्ज चैलेंज का भी इस्तेमाल कर देता हूं कि आपने अगर कोई मेडिकल बनने की दरखास्तें दी हैं, बोर्ड बनने की दरखास्तें दी हैं, कौम के सामने लेकर आए। जुबानी अच्छा नहीं लगता, कोई दरखास्त नहीं है। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, उन्होंने कोई मेडिकल बोर्ड बनने की दरखास्त नहीं दी थी। कानून बड़ा वाजे है, जमानत के लिए नहीं दिया सर, जमानत के लिए नहीं दिया, जमानत के लिए नहीं दिया। तमाम शुरा का शुक्रिया। अब हुकूमत ने अमल दरामद करनी है, हुकूमत ने फैसला नहीं अमल दरामद करना है। फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन खुदा के लिए अमल दरामद भी कानून और आइन के मुताबिक करें, कौम को इस तरह शर्मिंदा ना करें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।